नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे इकाई 15 तूफानों की ओर। और इस विधा का प्रकार है कविता और इस कविता के कवि हैं शिव मंगल सिंह सुमन। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार, आज सिंधु ने विष उगला है, लहरों का यौवन मचला है। आज हृदय में और सिंधु में साथ उठा है ज्वर, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। कवि कहते हैं कि हे मनुष्य, तुम अपने पुरुषार्थ से अपने जीवन रूपी नाव को तूफान रूपी बाधाओं से पार करो, क्योंकि सारी परिस्थितियाँ तुम्हारे विपरीत है और समुद्र ने भी विष उगला है, यानी कि तूफान उठा है और तुम्हारे हृदय में भी संघर्ष का ज्वर उठा है। इसलिए हे नाविक, तुम अपनी जो पतवार है नाव को तूफानों की ओर घुमा लो। लहरों के स्वर में कुछ बोलो, इस अंधड़ में साहस तोलो, कभी कभी मिलता जीवन में तूफानों का प्यार, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। यह असीम निज सीमा जाने, सागर भी तो यह पहचाने, मिट्टी के पुतले मानव ने कभी न मानी हार, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। जिस प्रकार लहरें तूफान के आने पर भी नहीं रुकती, उसी तरह तुम भी परेशानियों के आने से मत घबराओ और आगे बढ़ते जाओ, क्योंकि ऐसे ही समय में तुम्हारे साहस की परीक्षा होती है। हर परेशानी रूपी तूफान ही एक सीमा होती है, जिससे मिट्टी के पुतले रूपी मनुष्य ने कभी हार नहीं मानी। इसलिए हे नाविक, तुम अपनी नाव को तूफान की ओर घुमा लो। सागर की अपनी क्षमता है, पर माझी भी कब थकता है, जब तक सांसों में स्पंदन है उसका हाथ नहीं रुकता है, इसके ही बल पर कर डाले सातों सागर पार, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। नाव चलाने वाला नाविक सागर की असीमितता, यानी कि जिसकी कोई सीमा न हो, को जानते हुए भी बिना रुके चलता जाता है, जब तक कि जीवित है, कार्यरत रहता है। अपनी इसी प्रवृत्ति से उसने जीवन रूपी सागर को पार कर लिया है। तूफानों के बीच भी अपने पतवार को वो संभाल कर रखता है। इसलिए हे नाविक, तुम अपनी नाव को तूफानों की ओर घुमा दो।